प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। होली जीसस मिशन रविवार की प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत करता है। बीते दिनों हमारी कलीसिया के पास्टर आदित्य की अगुवाई में हम सभी लोगों ने चेन प्रेयर और उपवास प्रार्थना को रखा था, जिसके माध्यम से एक विशेष बातों पर प्रार्थना किया गया था, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और हम सभी को आशीषित किया था एक अनुशासित जीवन देकर। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आइए भजन संहिता की पुस्तक खोलेंगे, उसकी 18 अध्याय को और उसके 11 से लेके 15 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 18 अध्याय उसकी 11 से लेके 15 आयत। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और अपने चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं का मंडप बनाया। उसकी उपस्थिति की झलक से उसकी काली घटाएं फट पड़ी, ओले और अंगारे भी। तब यहोवा आकाश में गरजा और परम प्रधान ने अपनी वाणी सुनाई, ओले और अंगारे। उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। तब जल के नाले देख पड़े और जगत की नींव प्रकट हुई। यह तो है यहोवा तेरी डांट से और तेरे नथनों की सांस की झोंक से हुआ। प्रभु का वचन पढ़े जाने और सुने जाने पर परमेश्वर आप सबको आशीष दे। प्रियो, इस कोरोना महामारी का संकट अभी टला नहीं है, तो मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ कि जो हमारा परमेश्वर है, सब बातें उसके नियंत्रण में होती हैं। जैसे उसने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर लाल समुद्र के पास लेकर आया और उनके पास भी ऐसी ही समस्या थी और वो घबराए हुए थे, कोई मार्ग न दिखाई दे रहा था। तब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग करके उसके बीच से एक मार्ग निकालकर उनको वाचा की भूमि पर पहुंचाया था। आज भी हमारा परमेश्वर युगानुयुग एक सा रहने वाला है, वो कभी नहीं बदलता है। आज भी वो परमेश्वर हमारे इस महामारी की समस्याओं में, चाहे जितनी भी विकट क्यों ना हो, अगर हम आप उससे प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारे लिए भी इन समस्याओं में से एक मार्ग निकालता है और हमारी समस्याओं से पार ले जाकर हमें अनंत जीवन देता है। तो परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें और उसकी उपस्थिति में चले और सिद्ध हो जाए, जैसे उसने अब्राहम को कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके उस अगापे प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने पहले होकर हमसे किया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि जो लोग आप पर विश्वास रखते हैं पिता, आपने अपने अनुग्रह के द्वारा उनको उद्धार दिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में हमारे कलीसिया में जब चेन प्रेयर और उपवास प्रार्थनाएं की गई प्रभु, आपने उनको सुना पिता परमेश्वर, जिसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। साथ ही प्रार्थना करने वाले जीवनों को भी पिता परमेश्वर आपने एक अनुशासन सिखाया प्रार्थना का, इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महान दया और करुणा के लिए पिता परमेश्वर, जो अब तक हमारे जीवनों पर बनी हुई है पिता परमेश्वर, और अब तक प्रभु आपकी सुरक्षा हमारे साथ है पिता परमेश्वर और हमारी कलीसिया के साथ है प्रभु। जैसे आपका वचन कहता है कि जिसने यहोवा को अपना धाम मान लिया है, वो उसकी सारी विपत्ति से रक्षा करता है, उसके डेरे के निकट कोई दुख नहीं आता और वो अपने दूतों को आज्ञा देता है कि हम जहाँ कहीं भी जाएं वो हमारी रक्षा करें। सच में पिता परमेश्वर, आज हम इस बात के लिए आनंदित हैं और आपके लिए धन्यवादित हैं कि आपने हमारी कलीसिया के घराने सहित प्रभु हम सब की अब तक रक्षा की है पिता परमेश्वर, इस संकट और महामारी के बीच में। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और प्रार्थना करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए जो इस समय संक्रमण से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, जो संक्रमित है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जिनके घर में प्रभु इस महामारी के कारण मृत्यु हुई है पिता परमेश्वर, और जो बीमार है पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपने उस वचन के अनुसार कि तू खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है पिता परमेश्वर। तो आज के
परमेश्वर उनको पूरी तरह से आप चंगाई दीजिए, क्योंकि सब कुछ पिता परमेश्वर आपके नियंत्रण में है और स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु आपके पास है। इसलिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की वे लोग पिता परमेश्वर जिनके घरों में एक या दो जन की आप पर विश्वास रखते हैं प्रभु, हम उन घराने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि उनका घराना प्रभु यीशु मसीह आप में उद्धार पाए, आपके सुसमाचार सुनने के द्वारा पिता परमेश्वर, ताकि वे भाई बहन पिता परमेश्वर यहोशू की तरह अपने घराने सहित आपकी सेवा कर सके। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय में पिता परमेश्वर जो लोग गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं पिता परमेश्वर, आप उनको चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। जो इस समय अपनी नौकरी को खो बैठे हैं और नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनके लिए मार्गों को बनाइए पिता परमेश्वर और उन्हें नौकरी की आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि जिन घरों में प्रभु आर्थिक संकट है पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अपनी सहायता को और अपनी मदद को आप उन तक भेजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो इस आर्थिक समस्याओं से बाहर निकलने पाए और जो उनकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरी हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जिन घरों में कर्ज के कारण प्रभु वो घर दबा हुआ है पिता परमेश्वर, उनके कर्ज को पिता परमेश्वर आप उनके घरों से बाहर कीजिए पिता परमेश्वर और उन्हें पूरी रीति से पिता परमेश्वर इस कर्ज के बंधन से आजाद करिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जो लोग भी आज के दिन में आपके सुसमाचार को पिता परमेश्वर नहीं जानते, उन तक प्रभु अपने सुसमाचार को आप भेजिए पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने पिता परमेश्वर और अपने मन को खोलकर प्रभु आपके वचन को ग्रहण करें और कहने पाए पिता परमेश्वर, जैसा आपका वचन कहता है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है और धन्य है वे लोग जो उसकी शरण लेते हैं। हाँ पिता परमेश्वर वो परख कर देखने पाए कि आप कितने भले परमेश्वर हैं और आप वो सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर जो हम चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन में प्रभु हम अपनी वर्शिप टीम को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ मिलकर प्रभु हम आपकी आराधना करने पाए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की बड़ी महिमा हो पिता परमेश्वर और जो लोग प्रभु इस आराधना में सम्मिलित होते हैं उनके जीवन पिता परमेश्वर इस आराधना के द्वारा आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर और वो आपके छुटकारे को लेने पाए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जब आपके दास प्रभु अपने वचन को आपके वचन को लेकर हमारे मध्य में आते हैं पिता परमेश्वर, तो अपने दास को पिता परमेश्वर आप आशीषित करिए और पवित्र आत्मा आपकी सहायता उनको मिलने पाए, जो कुछ भी वो बोले पवित्र आत्मा आप में से होकर बोलने पाए और जो बातें पिता परमेश्वर आपने उन्हें हमारे लिए रखी है प्रभु कि आज के दिन में हम उसे सुने पिता परमेश्वर, तो वो बातें प्रभु हमें बताने पाए प्रभु। और जो लोग प्रभु आज के दिन में आपके इस वचन को सुनते हैं पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि वे लोग प्रभु आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, उस वचन को सुनकर पिता परमेश्वर अपने हृदय की पट्टियों पर लिखने पाए पिता परमेश्वर, ताकि आपकी उस भली भावती इच्छा और योजना को हम अपने जीवन में पूरी कर सके पिता परमेश्वर, जिसके लिए प्रभु आपने हमें रचा है पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन के लिए पिता परमेश्वर फलवंत हो सके और ये फलवंत पिता परमेश्वर आपके वचन का हमारे जीवन के द्वारा और लोगों तक, अन्य जातियों तक पिता परमेश्वर दिखाई दे और लोग सच में हमारे मसीह व्यवहार को पिता परमेश्वर देखने पाए और कहने पाए कि सच में इनका परमेश्वर सच्चा और भला परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम सबके जीवनों को पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर, अपने वचन से भरिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर हम आपके आने के समय पिता परमेश्वर तैयार रहे प्रभु, सच में आपसे मिलने के लिए पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर, और जो लोग भी प्रभु इस वीडियो को देख रहे हैं उनको आशीषित करने के लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। है
भक्ति भी है, शक्ति भी है।
चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा के नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े
खुदावन मेरा साहिब जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा पीला, खुदावन मेरा साहिब जंग है, खुदावन मेरा जोर मेरा पीला। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। खुदा की नज़ात में काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। खुदा के नज़ात में काम देखो, जलाली खुदा के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। रोही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था, रोही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मोरे दामन बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मोरे दामन बैठा था। तो डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात में काम देखो। खुदा की नज़ात में काम देखो, खुदा की नज़ात में काम देखो, खुदा की नज़ात में काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से कि आप सभी को उसने आनंदित रखा है और हम सब मिलकर के प्रार्थना और उपवास में परमेश्वर की आशीष को जरूर प्राप्त किए होंगे, मेरा ये विश्वास है। आइए हम वचन में जाने से पहले प्रार्थना में चलेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे और अपने आंखों को बंद करेंगे और उस परमेश्वर को स्मरण करेंगे। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हम सभी के जीवनों को बचा करके सुरक्षित रखा है। प्रभु धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर की तेरी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता, प्रति भोर आपकी करुणा हमारे लिए नई हो जा रही है परमेश्वर पिता, इसलिए हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर।
परमेश्वर कोई भी महामारी हमारे जीवनों में पिता हमें प्रभावित नहीं कर पा रही है पिता, ना ही इस कलीसिया के किसी लोगों के जीवनों में उनको प्रभावित कर पाई पिता परमेश्वर। इसलिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हम धन्यवाद करना चाहते हैं पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, आपकी आशीषों के लिए जो आपने हम सभी के जीवनों में मसीह यीशु के नाम में उंडेला है परमेश्वर पिता। और आज के दिन यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम आपसे कहना चाहते हैं प्रभु कि हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐसा बनाइए प्रभु, ताकि हम तेरे राज्य के सुसमाचार को पूरी दुनिया में फैलाने वाले होने पाए। आज के दिन जब हम वचन में जाते हैं प्रभु हमारी मदद कीजिए, अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु हम जो वचन सुनते हैं उसके द्वारा हम आशीष पाने पाए, उसको मान करके पिता परमेश्वर और तेरा वचन प्रभु हमारे जीवन को बदलने वाला होने पाए प्रभु। आज के दिन पिता परमेश्वर हम चाहते हैं अपने लोगों से बातचीत कीजिए पिता परमेश्वर, और तेरे वचन के द्वारा पिता परमेश्वर जो सामर्थ्य है परमेश्वर पिता उस सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तू कार्य कर परमेश्वर पिता अपने लोगों के जीवनों में, मसीह यीशु के नाम में होकर के हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि फिर से मैं इस गवाही को दे सकता हूं कि परमेश्वर ने कलीसिया के हर एक व्यक्ति को संभाल के रखा है। आज के दिन हम मनन करेंगे नीति वचन उसका 21 अध्याय। आज के दिन हम मनन के लिए निकालेंगे नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसके 31 पद को हम पढ़ेंगे। नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसके 31 पद को हम पढ़ेंगे, जहां पे इस प्रकार से लिखा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। हालेलुया। आज के दिन जो परिस्थिति मेरे प्रियो चल रही है, हम आसपास के जगहों में, अपने शहरों में, अपने राज्य में, अपने देश में इन बातों को देख पा रहे हैं कि एक माहौल जो है वो युद्ध का माहौल है। और वो युद्ध का जो माहौल है वो किस बात से युद्ध कर रहा है पूरा देश? आज के दिन वायरस से युद्ध कर रहे हैं। और हमें इस बात को, हम विश्वासियों को इस बात को समझने की जरूरत है कि युद्ध के दिन के लिए घोड़े तैयार तो होते हैं। अर्थात अगर इस वचन को हम समझें तो यहाँ पे जो वचन बता रहा है परमेश्वर का वचन, वो ये बता रहा है कि हम सांसारिक तैयारी तो युद्ध जीतने के लिए कर सकते हैं, हम तैयारी तो अपने जीवन में करते हैं और हमने हो सकता है अपने जीवनों में थोड़ी बहुत तैयारी किया भी होगा, लेकिन हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें अपने जीवन में जो विजय मिलती है वो हमारी तैयारी जो हम संसार में करते हैं केवल उसके द्वारा नहीं मिलती है। जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में हमें विजय नहीं ठहराना चाहेगा तब तक हम कितनी भी मेहनत कर लें वो हम विजय नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है मेरे प्रियो कि आप अपने जीवन में आज के दिन कुछ भी कर रहे हो, आप अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी युद्ध को लड़ रहे हो सकता है बीमारी के युद्ध को लड़ रहे हो सकता है दुष्टात्मा से युद्ध कर रहे हो सकता है अपने जीवन में पारिवारिक परिस्थितियों से युद्ध कर रहे हो सकता है इसके जैसे और कई युद्ध को लड़ रहे होंगे अपने जीवनों में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने जीवन में सांसारिक तैयारी तो करिए, लेकिन साथ साथ अपने जीवन में देखिए क्या आपने अपने परमेश्वर की जो विधियां हैं उसको माना है। कई बार जब युद्ध होता है मेरे प्रियो तो हम हारने की परिस्थिति में रहते हैं और हमें ये लगता है कि हम हार चुके हैं और हमें ये लगता है कि हमने अपने युद्ध में हमारा पूरी तरीके से नाश हो गया है। लेकिन अगर हम देखेंगे भजन संहिता उसका 119 अध्याय, भजन संहिता 119 अध्याय उसके 87 पद को देखेंगे तो उसमें लिखा है, वे मुझको पृथ्वी से मिटा डालने ही पर थे। अर्थात जब युद्ध होता है तो कई चीजों का नाश होता है। और यहाँ पे भजनकार क्या कह रहा है? भजनकार लिख रहा है यहाँ पे कि वे मुझे पृथ्वी से मिटा डालने ही पर थे। अर्थात जो अस्तित्व था वो पूरी तरीके से नष्ट होने पर ही था। जो युद्ध लड़ रहे थे वो युद्ध लड़ते लड़ते जो परिस्थिति आ गई थी वो परिस्थिति इस प्रकार से थी कि हमारा जीवन जो है, आप भी अपने
जीवनों में, अपने दिनचर्या में ये देख रही होंगी कि आप लड़ते लड़ते आपको कई साल हो गया है, लेकिन आप अपने युद्ध को जीत नहीं पाए हैं और आप ये देख रहे हैं कि अब मैं नष्ट होने वाला हूं, अब पृथ्वी से मुझे मिटा दिया जाएगा, अब मेरा अंत होने जा रहा है। कई बार जब हम युद्ध में होते हैं तो हम इन बातों को सोचते हैं मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें लिखा है परंतु मैंने तेरे उपदेशों को नहीं छोड़ा। अर्थात जब हम परमेश्वर के उपदेशों को मानते रहेंगे तो हम कोई भी युद्ध को लड़ेंगे, कोई भी युद्ध के मैदान में जाएंगे, जय परमेश्वर ही देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। सो मेरे प्रियो, मैं आपको आज के दिन उत्साहित करना चाहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज के दिन आप अपने जीवन में क्या परमेश्वर पर भरोसा कर रहे हैं कि हमें जो विजय देगा वो परमेश्वर ही देगा। और मेरा ये विश्वास है और इसी विश्वास के कारण मैंने अपने लोगों से ये बोला कि हम मिलकर के उपवास करेंगे, हम मिलकर के प्रार्थनाएं करेंगे। हमने 11 दिन के आसपास चेन प्रेयर को चलाया और इन सारी बातों को चलाने का जो कारण था वो यही कारण था कि मुझे ये विश्वास था कि मैं कितनी भी तैयारी कर लूं, मैं कितना भी धन बटोर लूं, मैं कितनी भी बुद्धि अपने जीवन में रखूं, मैं कितना भी संसाधन और दवाइयों को रखूं, लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान था कि परमेश्वर के द्वारा ही विजय मिल सकता है। मेरे जीवन की किसी भी परिस्थितियों में अगर मैं परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाऊंगा तो मुझे सहायता वहीं से मिलेगी। मेरे प्रियो, इस बात को हम विश्वासियों को समझने की जरूरत है। और ये जो महामारी का दौर चल रहा है, इस महामारी के दौर में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको समझाना चाहता है, परमेश्वर इस दुनिया के लोगों को दिखाना भी चाहता है कि उनके जीवन के संसाधनों के द्वारा वो प्राण पर विजय हासिल नहीं कर पाए, लेकिन जब यहोवा उनकी ओर होता तो निश्चय तौर पर उनके जीवन में उनको विजय मिलती। मेरे प्रियो, आज के दिन हम आजाद हैं, आज के दिन हम उस महामारी से दूर हैं, वो महामारी का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं है और हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे लिए एक बड़ी जय है और हम इस बात को प्रोक्लेम कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं कि हमने अभी तक कोरोना वायरस को, उस युद्ध को जीत कर रखा है। हम उस युद्ध में अभी तक विजय है क्योंकि परमेश्वर मेरे संग है। और इसी बात को अगर मैं आपको समझाऊं तो हम पुराने नियम निर्गमन की पुस्तक से इस बात को समझेंगे कि कैसे परमेश्वर ने मूसा और इजराइलियों की अगुवाई की कि कैसे वो अपने युद्ध को जीत सके, कैसे वो जो मिस्री सेना जब उनको हमला कर रही थी तो वो कैसे अपने युद्ध को जीत सके, जीतने पाए। आइए हम उस बात को आज के दिन मनन करेंगे और देखेंगे। अगर हम इसमें देखें निर्गमन उसका 15 अध्याय और उसके पहले पद के एकदम आखिरी लाइन को अगर हम देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। अर्थात हमारा जो परमेश्वर है वो संसार की किसी भी सामर्थ्य से बढ़कर सामर्थी। और अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि संसार में जितने भी धनी हैं, जितने भी शक्तिमान लोग हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, उन सबसे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। और यहाँ पे लिखा है घोड़े समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया। अर्थात जब मिस्र की सेना जब इजराइलियों पर हमला करने आ रही थी, तब यहाँ पर ये मूसा की गवाही और मूसा की गीत है। मूसा अपने गीत में लिखता है कि घोड़े समेत समुद्र में पटक दिया। अर्थात परमेश्वर की सामर्थ्य इतनी बड़ी है जो किसी भी घोड़ों से बढ़कर है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है और मैं इस बात को चाहता हूं कि आप सभी लोग समझ लें कि जय जो है वो परमेश्वर की ओर से ही मिलता है। और अगर हम इस पूरी बात को, इस पूरे व्याख्या को अगर हम वर्णन करें, इसको समझे, तो आइए हम देखते हैं निर्गमन उसका 13 अध्याय उसके 17 पद को अगर हम देखेंगे तो उसमें किस प्रकार से लिखा हुआ है। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, तब यद्यपि फलस्तीनियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था,
तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौटा आए। अर्थात मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो परमेश्वर है वो विजय दिलाने वाला तो परमेश्वर है ही, और साथ में हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। और यहाँ पे अगर हम देखें निर्गमन की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसके 17 पद में, तो परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर मिस्रियों को परमेश्वर इजरायलियों को उस मिस्र देश से छुड़ा करके ला रहा है बाहर, उस प्रतिज्ञा वाले देश में ले जाने के लिए। और साथ ही में वो मार्ग में क्या कर रहा है? इजरायलियों को विजय भी दे रहा है, और उस मिस्रियों के अटैक से, मिस्री सेना के उस आक्रमण से क्या कर रहा है? विजय भी दे रहा है। सो मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कई योजनाओं को बनाता है। और यहाँ पे लिखा है कि तब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दी थी, अर्थात इजरायली लोगों को जाने की मिस्र से आज्ञा फिरौन ने दे दी। और ये तब हुआ जब आखिरी विपत्ति, 10वीं विपत्ति जब फिरौन के जीवन में और मिस्र देश में जब पड़ा तो उसने आज्ञा दे दिया। लेकिन परमेश्वर ने उस समय भी इजरायलियों के लिए योजनाएं बनाई थी, और वो योजना क्या थी? परमेश्वर चाहता था कि जो इजरायली लोग हैं वो इजरायली लोग छोटे रास्ते से होकर के न जाएं। और जैसा कि हमने पढ़ा, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें लिखा है कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि जब फलिस्तियों के मार्ग से वो जब जाए तो उस समय वो लड़ाइयों को देख करके कहीं वापस ना हो जाए। इसलिए उसने, परमेश्वर ने मूसा की अगुवाई की, और मूसा की अगुवाई करके उसने बोला कि तुम्हें लंबे मार्ग से होकर के जाना है। और इसी बात का वर्णन अगर हम देखेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय और उसके 6 पद में, तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने अपना रथ जुतवाकर और अपनी सेना को संग लिया। अर्थात फिरौन इस बात को नहीं चाहता था कि उसके जीवन में घटित हो कि इजरायली लोग मिस्र देश को छोड़ करके जाएं। और परमेश्वर का वचन ये बताता है कि परमेश्वर ने उसके हृदय को कठोर कर दिया था, और इसीलिए उसने अपना रथ जुतवाकर और अपनी सेना को संग लिया। 7 पद, उसने 600 अच्छे से अच्छे रथ वरन मिस्र के सब रथ लिए, और उन सबों पर सरदार बैठाए। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिरौन की जो सेना थी और जो फिरौन था वो किसकी तैयारी कर रहा था? रथों की तैयारी कर रहा था, घोड़ों की तैयारी कर रहा था, उस युद्ध को लड़ने के लिए, उस युद्ध पर विजय पाने के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, हमें इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि जो फिरौन है वो जो दृष्टि कर रहा है वो संसारिक शक्तियों पे दृष्टि कर रहा है। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है कि हम संसारिक वस्तुओं पर दृष्टि करते हैं, संसारिक वस्तुओं पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करना भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं फिरौन के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं था। मेरे प्रियो, क्या हमारी भी परिस्थिति इस प्रकार से हो गई है कि हम अपने जीवन में जब युद्ध को देखते हैं, परेशानियों को देखते हैं, महामारी को देखते हैं, तो हम अपने जीवनों में संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, आप संसाधनों को तो तैयार कीजिए, जुटाइए, लेकिन साथ ही साथ आप प्रार्थना भी करिए, अपने घुटनों पर आइए, उस परमेश्वर की इच्छा को जानिए। अगर फिरौन के जीवन को देखें तो उसने कोई प्रार्थना नहीं की थी, वो परमेश्वर को नहीं जानने वाला था, उसके जीवन में परमेश्वर का कोई भय नहीं था। और वो क्या कर रहा है? वो रथों को तैयार कर रहा है। 8वां पद, और यहोवा ने मिस्र के राजा फिरौन के मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने इजरायलियों का पीछा किया। और रथों को तैयार करके वो इजरायलियों को पीछा कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इजरायली लोग जो है वो मिस्र देश को छोड़कर चले जाएं। और इसमें लिखा हुआ है, परंतु इजरायली बेखटके निकले चले जाते थे। और यहाँ पे वचन बता रहा है कि इजरायली बिना कुछ सोचे, बिना इस बात की परवाह किए वह उस देश से निकले जा रहे थे मूसा की अगुवाई में। लेकिन 9 पद इसमें लिखा है, पर फिरौन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत मिस्री सेना उनका पीछा करके उनके पास, जो हिरोत के पास बाल सपोन के सामने समुद्र के तट पर डेरे डाले पड़े थे जा पहुंची। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो मिस्री सेना थी वो
इजरायलियों के सम्मुख और इजरायलियों के पास जा पहुंची। और जब यहाँ पर 10वें पद में लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। अर्थात अगर हम इस बात को समझें तो ये जो बात है, ये जो घटना यहाँ पर घटित हो रही है, ये घटना परमेश्वर मूसा को पहले से ही बता चुका था, और परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया था, परमेश्वर ने मूसा को आश्वासन दिया था, परमेश्वर ने मूसा से बातचीत करके बताया था कि तुम्हें छोटे मार्ग में नहीं जाना है, तुम्हें उस बड़े मार्ग से होकर के जाना है। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि परमेश्वर की जो योजना है वो गलत है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा हमारे मन में आता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष नहीं देना चाहता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का जो प्लानिंग है वो लंबा तो हो सकता है, परमेश्वर की योजनाएं लंबी तो हो सकती है, आपके जीवन में आने में देर तो कर सकती है, लेकिन वो परफेक्ट होती है, वो सिद्ध होती है। जब वो प्लानिंग, जब वो योजना आपके जीवन में आएगी और जब वो योजना आपके जीवन में प्रकट होती है तो वो आपके जीवन की तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को नष्ट करती है, और साथ ही साथ परमेश्वर के नाम की महिमा भी करती है कि परमेश्वर इस संसार में एकमात्र ईश्वर है। और इस्राएलियों के सम्मुख भी ऐसा हुआ, जब उन्होंने परेशानियों को देखा, जब मिस्र से वो 400 साल लगभग की गुलामी से जब वो निकले, तो इजरायली क्या देखने लगे कि परेशानियां उनका पीछा करते करते उनके पास, उनके निकट आ पहुंची है। और जब वो ये देखे कि उनके निकट आ पहुंची तो वे चिल्लाने लगे। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परेशानी हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए आती है। हम विश्वासी जन जितने मजबूत होंगे, अपने परेशानियों में घबराएंगे नहीं, इन विश्वासियों की तरह, इन इजरायली लोगों की तरह। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप अच्छे विश्वासी हैं तो परेशानियों को देख करके चिल्लाएं ना, परंतु परेशानियों को देख करके अपने हाथों को स्वर की ओर उठा करके प्रार्थना करें। और यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी कि तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाले? अर्थात अगर देखा जाए तो इजरायली लोग पछता रहे थे, रिपेंट कर रहे थे कि वो क्यों मिस्र देश छोड़ के चले आए। कई बार हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम पछताते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की प्लानिंग को नहीं जानते। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस अगुवे को परमेश्वर ने इजराइल की अगुवाई करने के लिए भेजा था, उस अगुवे से बाकी लोग, इजरायली लोग कह रहे हैं, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि तू हमें जंगल में लेके आया? मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हम अपने जीवन में क्या परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की योजनाओं को जान रहे हैं, या परिस्थितियों को देख करके रिएक्ट कर रहे हैं? कई बार हमारे जीवन में जो परेशानियां होती है, उस परेशानियों के पीछे भारी महिमा और भारी गवाही उत्पन्न होती है। और अगर इस बात को समझें कि क्या गवाही थी, क्या महिमा थी जो इजरायली लोग नहीं देख पा रहे थे, वो ये देख रहे थे कि पीछे से फिरौन की सेना, मिस्री सेना उनको घात करने के लिए चली आ रही है, लेकिन वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पा रहे थे। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। 12 पद, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? कई बार हमारे जीवन उसी बंधुआई में रह जाता है, कई बार हमारा जीवन परेशानियों में दबा रहता है, कई बार हम अपने जीवन की उस परेशानियों से निकल नहीं पाते हैं। हो सकता है हमारे जीवन में कई सारी ऐसी परेशानियां हो, आपके जीवन में अलग अलग तरीके की परेशानियां हो, और वो इसलिए होता है कि आप परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। वो इसलिए होता है क्योंकि आप परमेश्वर की योजना को नहीं जानते। आप अपने जीवन में परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातचीत नहीं कर रहा होता और हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर रहे होते। मेरे प्रियो, अगर इस बात को समझेंगे, आगे क्या लिखा है, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा
मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। अर्थात वो ये कह रहे थे कि मेरा जो पुराना जीवन था, जहां पे हम रहते थे, जिस देश में हम गुलामी करते थे, वो बेहतर था। और 13 पद इसमें लिखा हुआ है, मूसा ने लोगों से कहा। अर्थात इस बात को समझने की जरूरत है। इसमें लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जब मैंने आपको बताया नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसमें 31 पद में लिखा है, उसमें लिखा था, परंतु जय तो यहोवा की ओर से मिलता है। ये जय हमारे जीवन में कब मिलता है? हम विश्वासियों को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ना चाहता है और परमेश्वर हमारी ओर से लड़ता है। और यहाँ पे मूसा इजराइलियों को ये बता रहा है कि हो सकता है कि हमारे पास रथ नहीं है, हो सकता है कि हमारे पास घोड़े नहीं है, हो सकता है कि हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन तुम इस बात को नहीं देख पा रहे हो कि परमेश्वर हमारी ओर है। और मैं आपको कहना चाहता हूं आज के दिन में कि हो सकता है कि हमारे पास आज के दिन संसाधन नहीं है, लेकिन इस महामारी में परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मुझ में वास करता है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को देखने की जरूरत है, वो युद्ध कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन हम हमारे साथ और हमारी ओर जब परमेश्वर रहेगा तो हमारा विरोधी कौन रहेगा? और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर इंटरवीन करना चाहता है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ना चाहता है। और वो परमेश्वर जो मिस्रियों के लिए लड़ा, वो परमेश्वर आज के दिन हमारी ओर से लड़ना चाहता है। हमें आज के दिन क्या करने की जरूरत है? उस उद्धार के काम को देखने के लिए अपने परमेश्वर से विश्वास करने की जरूरत है, अपने परमेश्वर के लिए इंतजार करने की जरूरत है। उस सही समय पे हमें इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए लड़ेगा ही नहीं केवल, परंतु उस परेशानियों को जड़ से नष्ट कर देगा। क्योंकि मैं जब इस बात को पढ़ रहा था तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर से इस बात को देखेंगे। इसमें लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, अर्थात मूसा घबरा नहीं रहा, मूसा का कनेक्शन परमेश्वर से था। इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब जब आप प्रार्थनाओं में मजबूत नहीं रहेंगे, जब आप परमेश्वर से कनेक्ट नहीं रहेंगे, उसकी बातों से कनेक्ट नहीं रहेंगे, तो परमेश्वर परेशानियों को देखने के बाद आप चिल्ला उठेंगे, परेशानियों को देखने के बाद आपके जीवन में संदेह आ जाएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यदि अगर हमारे जीवन में शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रार्थनाओं की कमी है। अगर आपके जीवन में शरीर के काम प्रकट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में परमेश्वर से जो कनेक्शन है वो कमजोर कनेक्शन है। आप परमेश्वर की बातों को सुन नहीं पा रहे या सुनना नहीं चाहते, अपने जीवन को जांचिए। लेकिन मूसा के साथ ऐसा नहीं था। और मूसा के विषय में लिखा है, वो इस्राएलियों को कह रहा है, डरो मत, सेना आ रही है, रथ आ रहे हैं, हथियार लिए हुए लोग आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मूसा क्या कह रहा है? डरो मत, क्योंकि परमेश्वर का वचन मूसा के पास था। अगर इस महामारी में परमेश्वर का वचन मेरे पास है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन अगर आपके पास है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डरो मत, तुम भी उस उद्धार के काम को देखोगे जो यहोवा हमारे लिए करेगा। और हम में से कोई भी लोग इस महामारी से पीड़ित या ग्रसित नहीं होगा। और मूसा अपने लोगों से क्या कह रहा है? इसमें लिखा है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो, उस छुड़ाने के काम को देखो, उस छुटकारे के काम को देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। उस परेशानियों के बीच में, उस युद्ध के मैदान में परमेश्वर तुम्हें विजय दिलाएगा, क्योंकि परमेश्वर ही विजय दिला सकता है। और विजय और जय यहोवा की ओर से ही आता है। कहीं ना कहीं मूसा को इस बात का ज्ञान हो गया था, परमेश्वर से प्रार्थना करते करते, उससे बात करते करते, क्योंकि उसने कई विपत्तियों को अपने जीवन में देखा था। और इसीलिए वो ये कह रहा था, क्योंकि जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। और परमेश्वर क्या कह रहा था कि केवल वो विजय नहीं दिलाएगा, परंतु जिन मिस्रियों को तुम आज देख रहे हो फिर कभी ना देखोगे। अर्थात परेशानियों से तो निकालेगा
ही, परंतु परेशानियों को ही नष्ट कर देगा। जो प्रवृत्ति तुम्हें नष्ट करती थी, जो बातें तुम्हें घायल करती थी, जिन बातों के द्वारा तुम कहते थे कि मेरा अस्तित्व पृथ्वी से मिट जाएगा, लेकिन तुम परमेश्वर के वचनों में बने रहे और वो परमेश्वर का वचन इतना सामर्थी है कि वो परेशानियों से निकास नहीं करेगा, परंतु उस परेशानी को नष्ट कर देगा, ताकि वो परेशानी तुम्हारे जीवन में दोबारा कभी तुम पर हमला ना कर सके। और इस्राएलियों के साथ यही हुआ। और बाइबल में अगर इस पूरी घटना को हम पढ़ेंगे अगर, तो हम इस बात को देख सकते हैं। मैं इस बात को समझता हूं, ये मिराकल परमेश्वर ने किया। केवल यहाँ पर परमेश्वर ने, अगर इसको आगे हम देखें 14 पद में लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अर्थात हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर हमारी ओर से लड़ना चाहता है और परमेश्वर हमारे पास है और परमेश्वर हमारी ओर से जरूर लड़ेगा। हमें विश्वास करने और धीरज धरने की जरूरत है। और 15 पद को अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है यहाँ पे, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों दोहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। और यहाँ पे एक बड़ा मिरेकल इस प्रकार से हो रहा है कि उसने लाल समुद्र को क्या कर दिया? परमेश्वर ने 2 भाग कर दिया। अगर आप अपनी परेशानियों से भाग रहे हैं तो मिरेकल को नहीं देखेंगे। और इस्राएलियों के जीवन में यही था, वो भाग रहे थे, वे नहीं आना चाहते थे और इस्राएली लोग कह रहे थे, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा था कि हमें मिस्र में ही रहने दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार तभी करेगा जब आप परमेश्वर के अनुसार अपने कदमों को बढ़ाएंगे। और मूसा ने जब कदम बढ़ाया तो उसको ये विश्वास था कि परमेश्वर युद्ध लड़ेगा, परमेश्वर आशीष देगा, वो मार्ग को निकालेगा। और परिस्थिति तो इस प्रकार से थी कि पीछे मिस्र की सेना थी, आगे लाल समुद्र था और वो लोग वहीं पे फंसे हुए थे। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला तो आश्चर्य कर्म हो गया। और यहां पे लिखा हुआ है, इसको अगर हम पढ़ेंगे 16 पद को, और तू अपनी लाठी उठाकर अपने हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। अर्थात परमेश्वर ये बता रहा है कि मिरेकल कैसे होगा। और यहाँ पे अगर देखें 19 पद में, तो यहाँ पे लिखा है, तब परमेश्वर के दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करते थे जाकर उसके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से मिस्रियों की सेना आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। अर्थात यहाँ पे अगर देखा जाए तो मिरेकल पे मिरेकल कैसे हुआ? परमेश्वर ने दो भाग में उस लाल समुद्र को तो किया, लेकिन साथ ही में मिस्री सेना को भी उसने क्या किया? स्टॉप किया। मिस्री सेना को भी उसने क्या किया? रोका और वहां पे इंटरवीन किया। अगर हम आज के दिन अपने जीवन में इन बातों को समझे तो इस परिस्थिति के दौरान परमेश्वर हमें बचा रहा है और हर एक उन परेशानियों से परमेश्वर हमारा निकास कर रहा है। केवल यहाँ पर इस बात को अगर हम समझे तो केवल यहाँ पर परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग नहीं किया, परंतु लाल समुद्र को 2 भाग करने के बाद उसने वहां पे मिस्री सेनाओं को क्या किया? रोका। और जब मैं इस बात को आगे पढ़ रहा था तो यहाँ पे अगर हम 25 पद से पढ़ेंगे, अगर हम इसमें आगे पढ़ेंगे 25 पद में, तो इसमें लिखा हुआ है, और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। परमेश्वर क्या कर रहा था? विरोधियों के विरोध में लड़ रहा था। और जब यहाँ पे हम पढ़ते हैं 25 पद, तो यहाँ पे मिस्री सेना के विरोध में कौन लड़ रहा था? मिस्री सेना के विरोध में परमेश्वर लड़ रहा था। और इसलिए यहाँ पे लिखा है, और उसने उनके रथों के पहिए को निकाल डाला जिससे उनका चलना कठिन हो गया। अर्थात वो उनको रोक रहा था और पूरी तरीके से ये चाह रहा था कि वो जो मिस्री लोग हैं वो इजरायलियों पर हावी ना हो। और इसमें लिखा है, तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे। और कई बार हमारे जीवन में जब परमेश्वर हमारे ओर से लड़ने लगता है तो परेशानियां भागने लगती है। मेरे प्रियो, हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि अगर हमारे ओर परमेश्वर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। और सच में आज के दिन परमेश्वर मेरे साथ है, जैसे वो मिस्रियों के साथ था, जैसे वो इजरायलियों के साथ था, वैसे आज के दिन वो मेरे साथ है और वो मेरे लिए भी क्या करेगा? युद्ध लड़ेगा।
मुखों से बोलने की जरूरत है। और जब ऐसा हो रहा था तो मिस्री लोग जो थे वो खुद ये कहने लगे, आओ हम इजरायलियों के सामने से भागे। सोचिए, जो मिस्री रथ लेकर के आ रहे थे, जो मिस्री युद्ध करने के लिए बड़ी सेनाओं को लेकर के आ रहे थे, जो मिस्री तैयारी करके आ रहे थे, वे क्या बोल रहे हैं युद्ध के दौरान? अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ है, युद्ध लड़ना अभी तो बाकी है। और युद्ध के बीच में प्रस्थान करने के समय वे क्या बोल रहे हैं कि हम आओ वापस लौट चलें। और इसका कारण क्या था? क्योंकि मिस्री लोग जो थे वो इस बात को समझ गए थे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा है। और ये बात क्यों हुई? क्योंकि ये इस बात को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि यहोवा इजरायलियों की ओर से मिस्रियों के विरोध में युद्ध कर रहा था। और इसीलिए वो जो परेशानियां थी, वो जो तैयारी थी, वो सब कुछ फेल हो गई। मेरे प्रियो, मेरा जो परमेश्वर है वो परमेश्वर इतना विजयी परमेश्वर है कि वो परेशानियों को फेल कर सकता है, वो बीमारियों को फेल कर सकता है, वो मृत अवस्था को फेल कर सकता है। और वो परमेश्वर हमारे जीवन में, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारे साथ है। हमें इस बात को समझने और विश्वास करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। और वहां पे सच में यहोवा के युद्ध को, यहोवा के पराक्रम को, यहोवा की सामर्थ को मिस्रियों ने देखा कि वहां पे वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। वो युद्ध करने को तो आ रहे थे लेकिन युद्ध कर नहीं पाए। और ठीक इसी प्रकार से दाऊद भी इन्हीं बातों को कहते हैं कि जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो उस भक्त जल को नहीं छू पाएगी। और ये जो बड़ी सेना आ रही थी, ये बड़ी सेना उस इस्राएलियों को नहीं छू पाई, नहीं अटैक कर पाई, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था और परमेश्वर उनके साथ होकर के विरोधियों के लिए युद्ध लड़ रहा था। और केवल यहाँ पे परमेश्वर ने युद्ध नहीं लड़ा, आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ 26 पद में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। 27 पद, तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों हो गया और मिस्र उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच ही में झटक दिया। और वचन क्या बता रहा है? वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर ने फिर आज्ञा दिया, परमेश्वर ने फिर बोला। और जब परमेश्वर ने बोला कि समुद्र के अपना ऊपर बड़ा जल मिस्रियों, और यहोवा ने मूसा से कहा अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा, और जब मूसा ने ऐसा किया तो क्या हुआ कि जितने भी मिस्री सेना थी वो सारी मिस्री सेना क्या हो गई? नष्ट हो गई। अर्थात ये इस बात की गवाही है कि परमेश्वर ने क्या किया? इजरायलियों को उस लाल समुद्र को पार तो कराया, लेकिन परमेश्वर जब देखा कि मिस्री सेना उस लाल समुद्र को पार करेगी, और जब वो पीछे में थे तो वो उनको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और इसीलिए मैं इस बात को कह रहा था आपसे कि परमेश्वर हमें परेशानियों से निकालता ही नहीं है केवल, परंतु उन परेशानियों को नष्ट भी कर देता है। मिस्रियों से परमेश्वर ने इजरायलियों को छुड़ाया नहीं, मिस्र देश से केवल निकाला ही नहीं, परंतु सारी सेना को परमेश्वर ने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। और जब ऐसा हुआ तो यहाँ पे देखेंगे निर्गमन उसका 14 अध्याय उसके 31 पद में, उसके आखिर के कुछ पदों लाइन को देखेंगे, इसमें लिखा है, उसको देख करके इजरायलियों ने यहोवा का भय माना और यहोवा पर और उसके दास मूसा पर विश्वास किया। और अंत में क्या हुआ? अंत में ये हुआ कि परमेश्वर का भय लोग मानने लगे। इजरायली लोग जिनके अंदर परमेश्वर का भय नहीं था, जिनके पास विश्वास नहीं था, वे लोग परमेश्वर पर विश्वास करने लगे, वे लोग परमेश्वर का भय मानने लगे और परमेश्वर की नियुक्त किए हुए अगुवे पर, मूसा पर भी विश्वास करने लगे। मेरे प्रियो, जो बातें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो बातें हमारे जीवन में भी लागू होती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये बातें सत्य है कि परमेश्वर हमारी ओर है, ये बातें सत्य है कि परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा, ये बातें सत्य है कि हो सकता है कि अपने
अपने जीवन की कई सारी परेशानियों को झेल रहे होंगे, परेशान होंगे, जूझ रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर हमें उन सब से निकालेगा। और जब परमेश्वर हमें निकालेगा तो परेशानियों से ही केवल नहीं निकालेगा, परंतु परेशानियों का ऐसा अंत करेगा कि फिर हम दोबारा उस परेशानी को देखने नहीं पाएंगे। और मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं कि डरो मत, खड़े खड़े उस उद्धार के काम को देखो। और हमने इस गीत को भी कहा, गीत को भी गाया कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के निजात के काम देखो। आइए हम मिल करके इस बात को समझें और इस बात को अपने परिवारों में प्रचार करें, अपने लोगों के बीच में प्रचार करें। तो हो सकता है ऐसा कि परमेश्वर हमारे जीवन में अभी उस तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन एक समय आएगा जब परमेश्वर हमें निकालेगा, क्योंकि वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो निकास करने वाला परमेश्वर है, वो हमारी ओर रह करके युद्ध करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो हमें बचाना चाहता है। और मैं इस बात को कह करके इस संदेश का अंत करूंगा कि जो कार्य परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किया, उनके पास विश्वास तो नहीं था, लेकिन तब भी उन्होंने इस कार्य, परमेश्वर ने उनको मिस्र से निकाला। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज करके हमारे जीवन के पापों को भी क्षमा किया है। ठीक उसी रीति से यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज करके हमें उस पाप की दलदल से निकाला है, जिस पाप की दलदल में हम फिर वापस कभी नहीं जा सकते, और वो पाप हमारे जीवन में कभी भी प्रभावी नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को क्षमा किया है, इसलिए हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें सुसमाचार का प्रचार करना है और लोगों से कहना है कि यीशु मसीह मेरे पापों के कारण मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। इस बात का प्रचार हमें पूरी दुनिया में करना है। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं पिता, क्योंकि आप निकास करने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि आप छुटकारा देने वाले और विजय देने वाले परमेश्वर हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इस वचनों के द्वारा तूने मुझे शिक्षा दिया प्रभु, और इस शिक्षा की बातों को पिता परमेश्वर मैं अपने लोगों में बांट पा रहा हूं प्रभु, इसलिए मैं तेरा धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज के दिन पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं जितने भी लोग ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु इस प्रचार को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, मैं विनती करता हूं प्रभु, इस प्रचार, इस वचन के द्वारा परमेश्वर उनका जीवन, तेरे जीवन में पिता परमेश्वर विश्वास बढ़ने पाएगा प्रभु। उनके जीवन में पिता परमेश्वर ये विश्वास बढ़ने पाएगा कि तू उपाय करने वाला, छुटकारा देने वाला और विजय देने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं परमेश्वर पिता, उन हर एक के जीवनों को आशीषित कीजिए, वचन में मजबूत कीजिए, आत्मिक रूप से उन्नति दीजिए, ताकि उनका जीवन तेरे नाम को महिमा देने वाला होने पाए। मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं और ये मानता हूं प्रभु कि तू हमारे लिए उपाय करने वाला परमेश्वर, अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है प्रभु। मैं तुझसे विनती करता हूं कलीसिया के तमाम लोगों को और जितने भी लोग पिता परमेश्वर देख रहे हैं प्रभु इस प्रोग्राम को परमेश्वर पिता, उन हर एक के जीवन को आशीषित कीजिए प्रभु। कोरोना वायरस का प्रभाव यदि किसी जीवन में है परमेश्वर, तो आज के दिन प्रभु उस युद्ध से प्रभु जी उनके जीवनों को आप निकालिए और विजय दीजिए परमेश्वर पिता। पूरी रीति से प्रभु हर एक संक्रमण लोगों के जीवन से नष्ट होने पाए प्रभु, और इस भारत को पिता परमेश्वर करुणा मुक्त देश बनाएंगे परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, पूरी रीति से पिता परमेश्वर आपकी आशीष आपकी प्रजा पर होने पाए परमेश्वर पिता, और पूरी रीति से प्रभु तेरे वचनों के अनुसार, तेरे भय के अनुसार तुझ पर विश्वास करके अपने जीवन को बढ़ाने वाले होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि तेरी उस महिमा को, तेरी उस सामर्थ्य के काम को, तेरे उस आश्चर्य कर्म को हर एक जन अपने जीवन में देखने पाए जो तूने हमारे जीवन के लिए ठहराया परमेश्वर पिता। इस कलीसिया को, हर एक विश्वासी को हम तेरे हाथों में देते हैं और तेरी आशीष को मांगते हैं। हर एक की प्रार्थनाओं को आप पूरा कीजिए, हर एक को प्रार्थना के लिए, वचन पढ़ने के लिए गंभीर बनाइए परमेश्वर पिता, जिससे तेरे नाम की महिमा होने पाए। Bless everybody in the mighty and matchless name of Jesus Christ of Nazareth. Amen. सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। निरंतर हम मिल करके, मैं खुद अपनी टीम के साथ मिल करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ आप सभी के लिए, सभी कलीसिया के लोगों के लिए, अन्य लोगों के लिए। कृपया इस कलीसिया को, मेरे खुद के जीवन को अपनी प्रार्थनाओं में उठाए रखें, जिससे परमेश्वर के नाम को इस कलीसिया के माध्यम के द्वारा हम पूरे विश्व में फैलाने पाए। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।